राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का विषय है कि जो लोग लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा नहीं कर पाते हैं, जो प्रॉपर सेवा है लड्डू गोपाल जी की वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वे लड्डू गोपाल जी को कैसे प्रसन्न करें। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एक ऐसा महा उपाय जिससे कि आप अगर थोड़ी बहुत जो भी सेवा आप कर पा रहे हैं उसके साथ अगर आप इस उपाय को भी कर लेते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी वे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही आप पर कृपा बरसाने लगेंगे और आप खुद अनुभव कर सकेंगे कि लड्डू गोपाल जी की कृपा अब आप पर कितनी जल्दी और ज़्यादा बरसने लगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा आजकल लगभग सभी घरों में होने लगी है, लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे कि जो भक्त होते हैं वो प्रॉपर सेवा लड्डू गोपाल जी की नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई लोग हैं जो भक्त हैं जो कि वर्किंग हैं, वे पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, सुबह शाम ही अपने घर पर होते हैं, तो वे लोग पूरी सेवा नहीं कर पाते हैं। या फिर आपकी बड़ी जॉइंट फैमिली है, उस वजह से आप पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं लड्डू गोपाल जी का, या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है उस वजह से आप पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं, या और कोई भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर जिस वजह से आप लड्डू गोपाल जी पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी जो पूरी सेवा है सुबह से लेकर रात तक की पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी बहुत जितनी भी सेवा कर पा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप एक उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कर लेते हैं तो फिर देखिए लड्डू गोपाल जी कितनी जल्दी प्रसन्न आप पर हो जाते हैं। तो वो उपाय क्या है? तो महा उपाय ये है कि लड्डू गोपाल जी के सामने जब आप पूजा करने बैठे, जब आप उनकी सेवा करें सुबह के समय या शाम के समय, जब भी आप करते हो तो आपको उनके सामने बैठकर राधे राधे का जाप करना है। जी हाँ, आपको उनके सामने बैठकर राधे राधे का जाप करना है। मान लीजिए आपने उन्हें पुत्र बनाया है तो आप एक छोटे बच्चे के सामने राधे राधे बोलिए, जैसे जिससे कि बच्चा प्रसन्न होता है। ताली बजाइए, राधे 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 राधे, ताली बजाते बजाते बोलिए। आप महसूस करिए कि जो बच्चा है यानी कि लड्डू गोपाल जी जो सामने छोटे बालक के रूप में बैठे हैं वे खुश हो रहे हैं। या अगर आपने सखा बनाया है, जो भी संबंध बनाया है, तो आप राधे राधे का जाप करिए और महसूस कीजिए, ये देखने की कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल जी सच में प्रसन्न हो रहे हैं। और देखिए, जब राधा रानी का नाम लिया जाता है तो जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वे बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जैसे ही भक्त रा शब्द बोलता है तो जो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान है वो पूरा उस भक्त की तरफ खिंच जाता है कि अब ये धा बोलने वाला है, और वे सुनने के लिए कि अब ये धा बोलेगा यानी कि ये राधा बोलने वाला है, तो वे उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। जी हाँ, अगर आप कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं या कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो देखिए इससे हो सकता है कि समय लग जाए श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने में, लेकिन अगर आप राधा राधा राधे 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 का जाप करने लगते हैं, चाहे आप मानसिक रूप से करें मन ही मन या बोल बोल कर करें, कैसे भी करें, तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, वो इतनी जल्दी प्रसन्न होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो काम इतने दिनों से नहीं बन पाया कृष्ण कृष्ण के भजने से, वो सिर्फ कुछ ही दिनों में राधा नाम के जपने से हो गया है। तो जी हाँ, आप लड्डू गोपाल जी के सामने बैठिए, जब भी आपको समय मिले थोड़ा बहुत जो समय आप निकाल सके, और राधा राधा या राधे राधे का जाप करिए, भजन करिए, कोई भजन सुनाइए राधा नाम का, या फिर आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसी में यूट्यूब पर कोई राधा भजन लगा दीजिए और वो भी सुनेंगे, आप भी सुनिए, और मन ही मन उस भजन को आप भी सुनिए और उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए और फिर भाव लाने की कोशिश कीजिए राधा रानी के प्रति। और देखिए, जैसे जैसे आप धीरे धीरे भजन सुनना शुरू करेंगे राधा रानी के, तो आपके मन में अपने आप ही राधा रानी के प्रति प्रेम भाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो राधा रानी है वो बहुत ही करुणामयी सरकार है, वे जगत जननी है, हम सबकी माँ है। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं राधे राधे नाम जपना, उनके भजन सुनना,
तो जो राधा रानी है वो बहुत जल्दी ही कृपा कर देती हैं और भक्त का जो लगाव है वो राधा रानी से बढ़ता ही चला जाता है और राधा रानी फिर उन्हें अपने होने का एहसास भी करवाने लगती है, चाहे वे स्वप्न में करवाएं या कैसे भी करवाएं। तो भक्त को फिर जानकर बहुत हैरानी होती है कि राधा रानी इतने से प्रयास से ही प्रसन्न हो गई। तो देखिए, अब नाम जाप के लिए भी कई लोगों का कहना है कि हमारे पास तो इतना समय होता ही नहीं है कि भाई हम राधा नाम का जाप कर सकें, हमें और भी बहुत काम होते हैं। तो आपको इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत कर दीजिए, बस 5 मिनट दीजिए आप डेली, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप सोने का जो समय है आपका, जब आप बेड पर जाते हैं उस समय आप नियम बना लीजिए कि 5 मिनट मुझे राधे 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 बोलकर ही सोना है। और राधा रानी को माँ के रूप में ही देखिए, क्योंकि वे जगत जननी है, हम सबकी माँ है और माँ की तरह ही हम सब पर करुणा लुटाती हैं। तो अगर आप ऐसा शुरू कर देते हैं तो फिर देखिए जो आप कृपा देख सकते हैं और राधा रानी की और श्री कृष्ण दोनों की कृपा आप पर बरसने लगेगी। और देखिए जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं उनमें भी आप ये भाव बनाइए कि ये हमारी राधा रानी भी है और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान भी है, क्योंकि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। ये हमारे बांके बिहारी जी हैं, तो ये बैठे हुए हमारे बांके बिहारी जी हैं और ये राधा और कृष्ण दोनों ही हैं। तो ये आप भाव रखें कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही हैं। तो फिर देखिएगा आप जो आप थोड़ी बहुत भी सेवा कर पा रहे हैं, आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो आप कर पा रहे हैं वही करिए, बस जितने आप कर पा रहे हैं। पर राधे राधे का भजन कीर्तन नाम संकीर्तन और मानसिक जाप या बोल बोल कर जाप, जैसे आपको अच्छा लगे वो करना शुरू कर दीजिए। और हो सके तो धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि जो राधे शब्द है, ये शब्द नहीं है, महामंत्र है वैसे, जो राधा है, नाम है राधा रानी का, तो उसको आप अपने जीवन में धीरे धीरे उतार लें। यानी कि आप किसी को हाय और बाय कहने की बजाय राधे राधे कहें। किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो शुरू में आप हेलो की जगह राधे राधे बोलें। कुछ भी किसी को कहना हो तो हम राधे राधे से ही इसकी शुरुआत करें अपने जीवन में। यानी कि आपको राधा नाम को जो है वो अपने जीवन में उतार लेना है। और आप राधा रानी से अगर प्रार्थना भी करते हैं कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण भगवान, हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो हमें मार्ग आगे का कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो आप सब कुछ राधा रानी के प्रति बस आप समर्पित हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, आपको कोई वेद नहीं पढ़ने हैं। और जो वेदों में, शास्त्रों में जो राधा रानी का जो मैंने आपको बताया है, राधा नाम का महत्व ये नहीं बताया गया है। ये एक तरह से गुप्त रहस्य है जिसे कि रसिक जन ही जान पाते हैं। यानी कि आपको शास्त्रों में, वेदों में पढ़कर ये रहस्य नहीं पता लगेगा कि जो राधा नाम का कितना चमत्कार है। ये बस रसिक जनों, संतों की वाणी से ही हमें मिला है ज्ञान कि आप राधे नाम का जाप करें और फिर आप देखिए भव सागर से कैसे पार होते हैं, राधा रानी कैसे पार लगाती हैं। अब देखिए कई लोगों को ये नहीं पता है कि पूर्ण समर्पण कहते किसे हैं। राधा रानी के प्रति समर्पण करना है, कृष्ण भगवान के प्रति, ये कैसे करते हैं, क्या करना होता है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये मन में भाव लाना है कि मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैंने जितने भी पाप किए हैं, पहले जो भी किए हैं, तो उसे आप, मैं जैसा भी हूँ मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ और आप फिर चाहे मुझे जैसा भी रखें, मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो जो भी है, मैं आपको समर्पित हूँ। जैसा चाहे आप रख लीजिए, जो आप कार्य मुझसे करवाना चाहे मुझसे आप करवाते रहिए। यानी कि मेरा जीवन आपको समर्पित है। जो मेरा, अगर आप गृहस्थी में हैं तो बोले कि भाई जो मेरी गृहस्थी है इसे भी आप संभालिए, कैसे चलाना है, ये घर है ये आपका है, घर की प्रत्येक वस्तु आपकी है। यानी कि पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए कि सब कुछ आपका है। अब आपको जैसे चलाना है मुझे चलाइए, मेरे घर को चलाइए। और जो जैसा आपको मुझे बनाना है, यानी कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए जो आपका प्यारा बन सके, वैसा मुझे आप बनाते जाइए। मेरे मन से जो ये विकार है इन्हें आप ही निकालिए, मैं तो असमर्थ हूँ ये सब करने में। तो बस आप भक्ति में मुझे आगे बढ़ाते रहिए, मार्ग दिखाते जाइए। और देखिए ज्ञान जो होता है ना, जब हम भक्ति में जाते हैं तो ज्ञान खुद ब खुद हमें आने लगता है। आने का मतलब वो हमें स्वयं ही ज्ञान देने लगते हैं। किसी भी जरिए हमें आगे की जो ज्ञान है, जो हमें आगे बढ़ना है भक्ति में कैसे, ये सब जानकारी हमें समय समय पर संतों द्वारा, यूट्यूब द्वारा, किसी वीडियो द्वारा, मतलब वो सब हमें दे दी जाती है, मिलने लग जाती है। तो इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए हमारे भगवान, हमारी राधा रानी, हमारे श्री कृष्ण भगवान।
तो बस आपको मन में एक भाव लाना है। ये भाव आते ही आप देखिए राधा रानी आप पे कैसे कृपा करती है। और देखिए जो राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाती है, वैसे तो वह बहुत ही करुणामयी है, बहुत जल्दी ही अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, कितने ही पापी हो, कुछ भी हो, वो बहुत जल्दी ही अपनी शरण में ले लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर श्री कृष्ण भगवान उन पर कृपा इतनी जल्दी नहीं कर रहे होते हैं तो राधा रानी सिर्फ एक इशारा करती हैं कि देखिए ये मेरी शरण में है, मेरा नाम जाप कर रहा है, आप इसकी ओर देखिए, इसका भी कल्याण कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान फिर राधा रानी की आज्ञा मानते हैं और फिर जल्दी ही उनका कल्याण कर देते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राधा रानी का नाम भी जाप करना है और फिर देखिए जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है कैसे प्रसन्न होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे प्रसन्न होते हैं। और देखिए राधा रानी जब आपसे प्रसन्न होंगी तो आपको वे स्वप्न में भी दर्शन देने लग जाएंगी। तो ये एक महा उपाय है कि आप लड्डू गोपाल जी की जो सेवा कर पा रहे हैं वही करते रहिए और राधा रानी का जो नाम का सहारा है उसे ले लीजिए। राधा रानी को अपने जीवन में ले आइए, राधा रानी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए कैसा कमाल होता है और हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।